तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 4 के मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है आगे आपके सामने दो मेथड होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक होगा हमारा डी मेथड, ठीक है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। एक हमारा फैक्टराइज मेथड होता है। तो आज उनमें से हम एक डी मेथड को सीखेंगे और वो ये जो मेथड है ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, सबसे इजीएस्ट मेथड है बच्चों के लिए, ठीक है। अभी तक जो हमने बात करी थी वीडियोस में, वो बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की और मैंने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करा। तो आप लोग, ठीक है, इस मेथड से उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं डी मेथड। तो कुछ बच्चे इसे कहते हैं डी मेथड, ठीक है, कुछ कहते हैं इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला, और लेकिन इसका जो रियल नेम है वो कोई नहीं जानता इसका, ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं। इसको श्रीधराचार्य मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, जनरल फॉर्म है ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और वो इस फॉर्म में होगी ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। हमें क्या करना है, इसके अंदर तीन फार्मूले हैं डी मेथड के अंदर और वो बहुत इजी मेथड, ठीक है, इजी फार्मूलेज हैं, वो आपको याद करने हैं। पहला फार्मूला है हमारे पास d = b² - 4ac। इसलिए इसको हम डी मेथड कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमें निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है, वो d को ही करना होता है। तो d = b² - 4ac ये हमारे पास एक फर्स्ट फार्मूला है। देन उसके बाद जैसे आप d निकालेंगे, देन आपके पास दो फार्मूले लगेंगे, x = -b प्लस में अंडर रूट में d अपॉन में 2a। अब इसी सेम फार्मूला है, लेकिन यहां पर जो प्लस है, एक बार हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस में इसको खोलेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ऐसा क्यों होता है, कोई पूछे कि भाई ये प्लस में और एक बार माइनस में क्यों ओपन हुआ? क्योंकि अंडर रूट जो है वो हमेशा दो वैल्यूज देती है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ही कंसीडर करके सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? अगर आप एक वैल्यू को कंसीडर कर लोगे पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं करते, तो इट मींस आपने क्या करा, इनकम्प्लीट क्वेश्चन को करा है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ये तीन फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं बच्चों। देन उसके बाद मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। ये है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आप देख सकते हैं x² - 3x - ठीक है, tan = में 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे डी मेथड से और सबसे पहले हम निकालेंगे इसका d आ गया। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे d के निकालने से भी पहले आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a b c के क्या होगा, अब देख सकते हैं x² के साथ a है, इट मींस यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे 1। अगर जब कुछ नहीं होता कोएफिशिएंट हमेशा 1 माना जाता है, तो a की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पर हमारा जो है, ठीक है, b। अब यहाँ पे b x, ठीक है, x के साथ क्या है b, यहाँ पे x के साथ क्या है 3 माइनस का, तो b की वैल्यू है -3 और जो लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा c होता है, तो c है हमारे पास -10। अब हमने यहाँ पे लगा दिया डी मेथड का फार्मूला, d = b² - 4ac। अब b की वैल्यू है -3, तो -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस, उसके बाद 4 इनटू में a कितना है 1 और c कितना हमारा -10। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। और मैंने हमेशा बताया नेगेटिव का जब स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 3 का हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो गया है पॉजिटिव। देन उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों हो गया हमारे पास यहाँ पे प्लस, और 4 1 4 4 टाइम में कितना होगा 40 और 40 और 9 कितना होगा हमारे पास 49। तो d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 49। तो इट मींस हमने पहले फार्मूले से वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं, ठीक है, अपने दोनों फार्मूले की तरफ, ठीक है, जो हमने अभी याद करे हैं। x = -b प्लस में रूट में अपॉन में 2a आ गया और उसके बाद यहां पर सिमिलरली बस एक बार यहां पर माइनस लग जाएगा, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। अब हम जो वैल्यूज हमारे पास है हम उसमें क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो x = में, और आप याद रखिए अभी जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x की फॉर्म में, तो मैं यहां पर x लगाऊंगा। अगर y होता तो मैं यहां पर y लगाता, y, ठीक है। अगर s होता तो s लगाते, ठीक है। तो बच्चों यहां पर x = में माइनस का, ठीक है, माइनस का b, ठीक है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग, और उसका b की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 प्लस में अंडर रूट में d की वैल्यू कितनी है 49, तो 49 अपॉन में 2 इनटू में आ गया 1, क्योंकि a की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1, तो 2 इनटू में 1। सिमिलरली बस यहां पर हम सेम लिखेंगे, बस साइन को चेंज कर देंगे, यहां पे नेगेटिव हो गया, यहां पे पॉजिटिव था और बाकी सेम चलेगा यहां पर। देन उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 3 और यहां पर 49 का अंडर रूट होता है हमारे पास 7 और 3 जो होगा हमारे पास हो जाएगा 10 और अपॉन में 2 1 2, 10 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 5। तो फर्स्ट जो रूट है हमारे पास, जो फर्स्ट वैल्यू x की, जिसे हम रूट कहते हैं, वो हमारे पास है आगे समझ में x, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो 5। देन उसके बाद सेकंड वैल्यू होगी हमारा माइनस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस लगेगा, 49 का अंडर रूट 7 होता है, 3 में से 7 जाएगा माइनस का 4, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा -2। ये हमारे पास सेकंड आगे समझ में, ठीक है, रूट होगा, जिसे हम जीरोस भी कहते हैं, सॉल्यूशंस भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे टर्म्स एंड कंडीशन है कि ऐसा नहीं होगा, आगे समझ में, ठीक है। तो आगे समझ में जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी को उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।